हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नीट पीवाईक्यूज की। बच्चों फिजिक्स से हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें भी बच्चा मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट पीवाईक्यूज। नीट पीवाईक्यूज की मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तक बच्चा हमने कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस वीडियो को सर्च करें। आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 23 से, और बहुत इंपॉर्टेंट नीट पीवाईक्यूज है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छे से बहुत कंसेप्ट के साथ में आपको सॉल्व करके दूंगा क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो गाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड विद 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज। बच्चों एक मेटल क्यूब है जिसकी साइड हमें दी है 5 सेंटीमीटर और उस पर चार्ज दिया हुआ है 6 माइक्रोकूलम, और हमसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है। बच्चा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन नंबर 23 है ना। देखिए हमें साइड दी हुई है बच्चा, साइड को मैंने ए लिख लिया, क्यूब की साइड ए विच इज 5 सेंटीमीटर। इसको अगर मैंने मीटर में एक्सचेंज किया तो 5 × 10⁻⁻2 इट इज इन मीटर। हमें चार्ज दिया हुआ है दैट इज क्यू विच इज 6 माइक्रोकूलम, दैट इज 6 × 10⁻⁻6 कूलम, राइट। हमें पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताया मुझे अभी। बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई सरफेस एरिया, टोटल चार्ज बाई सरफेस एरिया। अब बच्चों यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, तो एक क्यूब में अगर हम लोग एरिया की बात करें, हमें सरफेस एरिया लेना है, तो एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा 6a²। कितना होगा 6a²। तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 6 स्मॉल a²। ये क्या है साइड ऑफ द क्यूब, राइट। तो सिग्मा इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 6 इंटू बच्चों a² मतलब 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 25 × 10⁻⁻4। इससे कैंसिल आउट कर दो इसको, 10⁻2 टाइम चला जाएगा, राइट। तो ये बन गया सिग्मा इज इक्वल टू 1/25 × 10⁻2। सो सिग्मा इज इक्वल टू बच्चों 1/25 इट इज 0.04 इंटू 10⁻2। सो सिग्मा इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻3, 0.4 इंटू 10⁻3 यूनिट क्या होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ए स्पैरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। समझो बच्चा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। बच्चा एक हमारे पास स्पैरिकल कंडक्टर है और इस स्पैरिकल कंडक्टर से सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर बच्चा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। और इसके ऊपर कितनी चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सॉरी इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो बच्चा क्यू हमें दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू बच्चा 3.2 × 10⁻7 डिवाइड बाई r² कितना होगा 15 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। गॉट इट। ये कैंसिल आउट कर दो, 10⁻2 बचा केवल। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 × 3.2 × 10⁻2 डिवाइड बाई 15 का उसके बचा 225
इंटू 10 टू द पावर -4। अब 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो 2 पहले से है, ये बन जाएगा 10 टू द पावर 6। तो E इज इक्वल टू बच्चों 9 इंटू 3.2, 9 इंटू 3.2 कितना होगा बच्चों, ये होगा 28.8, 28.8 डिवाइड बाई 225 इंटू 10 टू द पावर 4 ऊपर चला गया 6 हो गया। तो E इज इक्वल टू, अब डिवाइड कर दो बच्चा, इसमें डिवाइड किया 225 का, तो यह आ जाएगा 0.18, 0.128 इंटू 10 टू द पावर 6। E इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, जल्दी से मैच करो ऑप्शन को। तो बच्चा ऑप्शन सी इज राइट, सॉरी सी में तो 7 है, ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, देख लीजिए एक बार, पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, A thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to charge on the part A, K, B of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part A, C, D, B of the ring is. अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। पहले आप समझो कि अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है, अगर बच्चा कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चा, उसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे दूर की तरफ, है ना, अवे होता है। तो अब जरा समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये वाला पार्ट है ए के बी, ये वाला जो पार्ट है, इसकी वजह से बच्चा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चा वो के होगी, और वो कितना है ई, मतलब ए के बी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिख रहा है ना आपको, चलो कलर दूसरा ले लेते हैं, इसकी वजह से बच्चा जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग के ओ डायरेक्शन, कितना होगा के ओ डायरेक्शन, मैं इसको यहां लिख देता हूं, राइट, ए के बी, इसकी वजह से बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर है, अलोंग के ओ, अलोंग के ओ। अब हमसे पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है ए सी डी और बी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा वो यहां पर कितना होगा। एक बात हमें पता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। देखिए तो बच्चा इस वाले पार्ट की वजह से, इस वाले पार्ट की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है E। तो बच्चा बाकी रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा E, तभी तो नेट कितना आएगा, 0। क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 कब होगा, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ भी हो, राइट। तो हमें जो डायरेक्शन दी हुई है, हमें जो पूछा है ए सी डी बी, इसकी वजह से बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई वेक्टर, दैट इज ई अलोंग, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस तरफ, इस तरफ, और डायरेक्शन कौन सी है, ओके, ओके। ये बच्चा इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन मैच कीजिए, 3 बिल्कुल नहीं है, ई अलोंग ओके, तो ई अलोंग ओके बिल्कुल, बच्चा बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लो एक बार, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर एट एनटीपी इज 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 में फॉर्मूला बेस दे देखिए बच्चा, हमें क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, दैट इज ई हमें दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए स्पैरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 मीटर। बच्चा एक स्पैरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस दी है 3 मीटर और हमसे पूछा है मैक्सिमम चार्ज। तो बच्चों किसी भी स्पैरिकल कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम होता है, सरफेस पर, है ना।
तो जरा चेक करें, ये हमसे पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सरफेस पर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और आपको क्यू कैलकुलेट करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है और आर स्क्वायर बच्चा कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट। सो Q इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10⁹ कैंसिल आउट कर दो, 10⁻3 नीचे बचा, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻³ कूलम। दिस द आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चा, ऑप्शन बी इज राइट। 3 × 10⁻³ कूलम, 3 × 10⁻³ कूलम। फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Two spherical conductors A and B of radii 1 mm and 2 mm are separated by a distance 5 cm and are uniformly charged. If the spheres are connected by a conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of the magnitude of electric field at the surface of sphere A and B. बच्चों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन को, पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार गौर करें क्वेश्चन को, प्रैक्टिस जरूर करें बच्चा इस क्वेश्चन की। यह बोला गया है दो स्पायरल कंडक्टर्स हैं, एक ये वाला कंडक्टर है ए और बच्चा एक ये वाला कंडक्टर है बी। एक की रेडियस मैंने मान ली R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है। एक की रेडियस R1 और दूसरे की रेडियस R2। R1 हमें गिवन है बच्चा 1 mm और R2 गिवन है 2 mm। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज D विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बोला गया है और दोनों ही चार्ज कंडक्टर हैं। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर, दोनों ही बच्चा स्फीयर्स एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। जब दोनों स्फीयर्स एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किए गए हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल बच्चा सेम हो गया। कैसा हो गया, सेम हो गया। तो इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, जैसे ही दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया तो इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, दोनों का पोटेंशियल बच्चा सेम हो गया। राइट, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल मतलब VA इज इक्वल टू VB। तो बच्चा पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज K Q1 R1 इज इक्वल टू K Q2 R2, Q2 डिवाइड बाई R2। राइट, तो ये K से K कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहां से Q1 बाई Q2 का रेशियो बच्चा आ गया अपने पास R1 बाई R2, और R1 बाई R2 मुझे कितना दिया 1/2। ये अपने पास Q1 बाई Q2 का रेशियो आ गया। हमें पूछा बच्चा द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू K Q1 बाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई K Q2 बाई R2 स्क्वायर। राइट, अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ गया E1 बाई E2 इज इक्वल टू बच्चों Q1 बाई Q2 इंटू, देखो R2 पर जाएगा तो R2 बाई R1 का आ जाएगा ये होल स्क्वायर। अब बचा Q1 बाई Q2, ये हमें दिया 1/2, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R2 बाई R1, ये कितना हो जाएगा R2 बाई R1 2/1, तो 2/1 का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो गया बच्चा 1/2 इंटू 4/1, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। राइट, सो E1 रेशियो E2 कितना हो जाएगा 2:1, तो ये E1 बाई E2 का रेशियो आ गया 2:1। देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो बच्चों सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट 2:1। क्लियर है क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, देख लीजिए। इफ समेशन क्लोज इंटीग्रल
E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन। अब बच्चों E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 इस बात का मतलब क्या है समझो। क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस बच्चों ये इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फाई के, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर बच्चा ये 0 है इसका मतलब फ्लक्स 0 है, और बच्चों फ्लक्स अगर 0 है दैट मीन्स जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। मतलब फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स एग्जिस्टिंग, मतलब जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा होगा, ये इस बात का मतलब है। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है, वही इसका आंसर होगा। देखिए, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, ये तो बिल्कुल नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, ये भी नहीं है बच्चा। तो द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, बिल्कुल यही तो मतलब है, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो बच्चा ऑप्शन सी इज राइट। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, ये इसका ऑप्शन है। क्लियर है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट, नीट 2023 का क्वेश्चन है, देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ए स्फीयर एनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्ज प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस, अक्रॉस द स्फीयर। क्वेश्चन को समझो बच्चा। क्वेश्चन ने बोला है कि एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसको हमने एक स्फीयर में बंद कर दिया, तो कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू नेट, वो भी इनसाइड वाला, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसके अंदर में क्यू नेट कितना है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि डायपोल है। तो बच्चों ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया क्यू नेट 0, क्यू नेट कितना आ गया 0। अगर क्यू नेट 0 है तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना होगा बच्चा 0। तो इसका फ्लक्स कितना आ गया, हमसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नीट 2019 का क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। बच्चों फॉर्मूले को समझो आप पहले, क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। मान लेते हैं ये अपने पास एक सरफेस है और इसके अंदर में क्यू चार्ज रखा है, तो बच्चों यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होता है, क्यू इनसाइड दैट इज नेट क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इस फॉर्मूले में कहीं रेडियस की बात हो रही है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं रेडियस की बात हो रही है। अगर आपने इसका रेडियस डबल कर दिया तब भी तो इतना ही फ्लक्स निकलना है, तब भी तो इतना ही फ्लक्स निकलेगा। इसका मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना, जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब जो फ्लक्स है बच्चा, मैं यहां से लिखता हूं, जरा चेक करना, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, साइज कैसा है, इस बात पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। तो आप रेडियस को डबल करो, ट्रिपल करो, है ना, क्वाड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना फ्लक्स निकलेगा वो सेम ही रहेगा, तो रिमेन्स सेम। तो फ्लक्स कैसा होगा, रिमेन्स सेम। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा क्वेश्चन है। ए हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम विद इन इट, इफ phi is the electric flux in the unit of volt into meter associated with the curved surface B। मतलब इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है phi। The flux linked with the plane surface A, मतलब यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा, that is phi A, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। कंसेप्ट बहुत प्यारा है इसका, इसको कंसेप्ट समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जिसमें ये सरफेस A है, C है और ये वाला सरफेस B है। इसके अंदर में मान लेते हैं बच्चा Q चार्ज रखा गया है। तो
इस क्यू चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा पहले हम क्यू नेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स यहां से भी निकल रहा होगा, यहां से भी निकल रहा होगा, यहां से भी निकल रहा होगा, यहां से भी निकल रहा होगा। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स फाई ए, यहां से निकलने वाला फ्लक्स फाई सी, और यहां मैंने नाम दे दिया फाई बी। तो जो क्यू फाई नेट है बच्चा, जो फाई नेट है वो किसके इक्वल है, फाई ए फाई बी प्लस फाई सी के इक्वल है, राइट। और फाई नेट किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा फाई ए फाई बी प्लस फाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई ए और फाई सी दोनों तो सेम होंगे, तो इसका मतलब ये बन गया 2 फाई ए प्लस फाई बी मुझे दिया है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ए मुझसे पूछा है, तो 2 फाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बना। तो फाई ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये बच्चा फाई ए आ गया अपने पास, ये अपने पास फाई ए आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। तो गाइज क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।